हर साल यूएन में भारत आवाज़ उठाता है, लेकिन वीटो की कुर्सी सिर्फ गिने चुने देशों के पास होती है। क्या 140 करोड़ भारतीयों की आवाज़ बेअसर है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी वो जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर देश मिलकर तय करते हैं कि युद्ध होगा या शांति, लेकिन इसमें स्थायी सदस्य केवल 5 ही हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। सवाल ये है कि भारत क्यों नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, परमाणु शक्ति, सबसे बड़ी सेना में से एक और शांति मिशन में सबसे ज़्यादा योगदान, फिर भी भारत को वीटो पावर नहीं। तो तीसरी यहाँ पर हम कहेंगे कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। असल में ये सिस्टम 1945 के बाद से नहीं बदला। उस समय भारत उपनिवेश था, लेकिन अब भारत सालों से यूएन में स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहा है, G4 ग्रुप के साथ मिलकर, जिसमें जर्मनी, जापान, ब्राज़ील भी शामिल हैं। लेकिन चीन हर बार भारत की दावेदारी रोक देता है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि एशिया में भारत उसके बराबर की शक्ति बने। वहीं अमेरिका भारत के समर्थन में तो बोलता है, लेकिन कदम पीछे हटा लेता है ताकि उसका अपना दबदबा बना रहे। तो क्या भारत को यूं ही इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, अब भारत अकेला नहीं है। ग्लोबल साउथ के कई देश भारत की आवाज़ को अपनी आवाज़ मानते हैं। ब्रिक्स, SCO, G20 में भारत की भूमिका बढ़ रही है। अगर दुनिया में ताकत का संतुलन बदल रहा है, तो संयुक्त राष्ट्र को भी बदलना होगा। ये सिर्फ भारत की नहीं, लोकतंत्र और न्याय की लड़ाई है। और सवाल अब ये नहीं कि भारत को सीट कब मिलेगी, बल्कि ये है कि कितनी देर और यूएन लोकतंत्र का ढोंग करेगा। जय हिंद, जय भारत।